हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.7। पूरी एक्सरसाइज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बेस्ड होने वाली है। इससे पहले 5.2 से लेके 5.6 तक आपने जितने भी अभी तक डिफ्रेंसिएशन सीखा है, जो भी सीखा है, वो सारा कुछ आता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कैटेगरी में। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में सारे जो भी आप डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चन देखेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ यहाँ पे, वो सारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे बेस्ड होने वाले हैं। जैसे देखो, अभी तक आप क्या करते थे, सपोज आपके पास इस टाइप से कोई क्वेश्चन रहता था ना, सपोज कर लो एक्स वाई इजिकल टू साइन एक्स दिया हुआ रहता था आपके पास, और आपसे कहता था इसका डी बाई डी एक्स निकालो, और हम क्या करते थे, इसको सिंपली डी वाई बाई डी एक्स और साइन एक्स को कॉस एक्स ऐसा बोल देते थे। ऐसे ही करते थे हम। तो अभी तक ये जो करते आ रहे थे, डी बाई डी एक्स निकालते थे हम लोग, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में आपको इस एक्सरसाइज में क्या सीखना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आप कॉस एक्स करते थे, ये सब किस कैटेगरी में आ गया, ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। ये आपने क्या कर दिया, y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दिया ना। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको क्या देखना है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन। जो भी आपको गिवन फंक्शन रहेगा ना, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। सेकंड ऑर्डर क्या होता है, एक बार आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करना है, बस उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, इस डी वाई बाई डी एक्स को आप एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देखो ऐसे, ठीक हो गया। आपने क्या करा, डी वाई बाई डी एक्स का फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देना है। और जैसे कॉस एक्स है फॉर एग्जांपल, इसको भी आप एक और बार एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हो जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और यहां से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और ये आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर हुआ। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था जो अभी तक हम सारी एक्सरसाइज में पढ़ते आ रहे थे। अब पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को डिटेल में जाके सॉल्व करते हैं, आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अभी तक आप क्या करते थे, आपको जब भी कहा जाता था फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, आप क्या करते थे, वाई इज इक्वल टू, ये फंक्शन को वाई लिख देते थे ना, वाई इज इक्वल टू समथिंग जो भी दिया है। फिर आप क्या करते थे भाई, आप क्या करते थे, आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे, यहाँ से 2x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। देखो ये वाला डिफरेंशिएशन तो आप करते आइए ना, इतना तो आपको पता है। देखो इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यानी कि आपको क्या पता चला, वाई इज इक्वल टू कोई फंक्शन था आपके पास, जब आपने एक बार डिफ्रेंशिएट करा तो आपने y को लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स। एक बार डिफरेंशिएशन करने पे आपने y को डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। देखो y को अगर एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया ना आपने y का, तो आप उसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो उसको y डैश भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो y1 भी लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि y का एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, y डैश का मतलब भी क्या है कि y का एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, y1 का भी मतलब वही है कि y का एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। अब अगर डबल डिफरेंशिएशन की बात आएगी, तो एक बार ये जो एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया ना, अब एक बार और करेंगे, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ऐसे, या इसको बोलो, या वाई डबल डैश, या फिर वाई टू। देखो वाई टू का मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है, वाई डबल डैश का मतलब भी वही है कि दो बार करना है, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का मतलब। तो देखो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा था आपसे, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक हो गया। अच्छा, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो आपने निकाल दिया ये। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि इसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे आप, तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 2x का 2 और 3 का 0। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यही पूछ रहा था आपसे, देखो फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है x की पावर 20। तो आप क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20। आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20x की पावर 19। देखो ये तो आपको पता है ना, आप 5.7 पे हैं, तो ये सब तो आपके लिए खेल है, यहाँ तक आपको पता है। उसके बाद क्या कह रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने, यानी एक और बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, 20 यहाँ पहले से था। अब x की पावर, देखो 20 तो कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 20 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा।
एक्स की पावर 19 कितना हो जाएगा 19 और एक्स की पावर 18 और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 टू जा ये हो गया 380 एक्स की पावर 18। देखो ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका। ठीक हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्स कॉस एक्स, तो आप क्या लिखेंगे लेट वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे आप, उसके बाद सेकंड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर कैसे हो जाएगा, आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, ये प्लस का है पहले लिख दो और ये माइनस की वाली टर्म है ना, तो एक्स साइन एक्स। ये तो क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया आपका। आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर के बाद एक और बार डिफरेंशिएशन कर देंगे आप, तो आपका हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, देखो एक्स और साइन है, तो आपका बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो गया आपका माइनस का साइन एक्स और माइनस का एक्स कॉस एक्स और माइनस के साइन एक्स। तो देखो माइनस का साइन आप चाहो तो इसको माइनस के 2 साइन एक्स कर दो और माइनस का हो जाएगा एक्स कॉस एक्स। तो देखो ये आपका क्या आ गया, ये आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ गया, यानी कि आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये आ गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है लॉग एक्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है लॉग एक्स, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए आपको, तो आप क्या लिखेंगे लेट वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, तो यानी कि पहले आप निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। फिर आपको फर्स्ट ऑर्डर तो मिल गया, अब सेकंड ऑर्डर कैसे मिलेगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू और 1/x का हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। देखो ये सारी बातें मैं आपको इससे पिछली वाली सारी एक्सरसाइज में मैंने आपको डिटेल में बताया। देखो 1/x का ये कैसे होगा, कहाँ पे क्या स्टेप आएंगे। यहाँ पे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें तो मैं मान के चल रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर में तो आपको एकदम महारत हासिल हो गई होगी ना, इससे पहले हमने डिटेल में कंसेप्ट सीख के यहाँ तक पहुँचे हम लोग। तो देखो 14 क्वेश्चन आसान था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं एक्स क्यूब लॉग एक्स, तो आप फिर वही लिखेंगे लेट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स, ऐसे लिखेंगे ना आप क्या करेंगे इसका पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन सेकेंड देखो सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसका आ जाएगा 3x स्क्वायर। आप इसको और सही से लिख लो, देखो x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी ऊपर, तो ऊपर का x स्क्वायर बचेगा ना खाली यहाँ पे, और प्लस 3x स्क्वायर लॉग x। यहाँ तक आ गया। देखो आप चाहो तो चलो रहने दो, देखो आप चाहो तो उसको और छोटा कर सकते हैं क्योंकि अभी आपको इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना ना, ये तो बस क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपको निकालेंगे, आपको क्या चाहिए, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू चाहिए आपको, तो यहाँ पे इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे आप, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो गया। यहाँ का क्या होगा, देखो इस वाले फंक्शन अब इसका बच गया ना, 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये जो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है इसमें फिर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, तो फर्स्ट फंक्शन बाई डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये बन गया 2x ऐसा आ जाएगा। और आपका जो फाइनली है वो आ गया 2x प्लस, देखो x से एक्स स्क्वायर वाली पावर कट जाएगी ना, तो ये 3 यहाँ पे बचेगा x प्लस, और ये बन गया आपका 2x log x। क्या आ गया आपका, आपको मिल गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यानी कि आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया। आप चाहो तो उसको और आगे लिख लो, देखो कैसे लिख सकते हैं आप, 2x प्लस 3 अंदर आएगा तो 3x और 3 2 जा 6x log x। अब ये आपका फाइनल हो गया। आप चाहो उसको अच्छा और छोटा हो सकता है, देखो 2x दिख रहा है आपको, 2x यहाँ पे है, 3x यहाँ पे, तो ये बन गया आपका 5x प्लस, और ये क्या है 6x log x। ये आ गया आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यानी कि आपने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल देना 5x प्लस 6x log x। ठीक हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है e⁻x साइन 5x, तो वही आप क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू e⁻x साइन 5x, लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन। अब आप इसका पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिवाइड x ऑफ सेकंड और साइन समथिंग का कॉस समथिंग, फिर समथिंग का 5, यहाँ तक हो गया फर्स्ट फंक्शन डिवाइड x ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन और डिवाइड x ऑफ फर्स्ट का तो e⁻x का तो e⁻x रहने वाला है। अब यहाँ पे आप चाहो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो ना। देखो आप क्या लिखो इसको, ये बन गया आपका 5 e⁻x और cos 5x प्लस साइन 5x और ये यहाँ पे क्या है e⁻x। चाहो तो e⁻x को कॉमन लेके अंदर, फिर चलो कोई बात नहीं, कुछ आप चाहें तो e⁻x कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों के पास है, पर अब फ़ायदा कुछ कर नहीं रहा है वैसे भी, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन में आपको तो देखो क्या क्या जरूरत पड़ेगी। आप क्या करोगे, आपका आ गया dy/dx, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें ना तो चलो इसको डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो d2y/dx2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इन दोनों में फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो भैया फर्स्ट फंक्शन डिवाइड x ऑफ सेकंड, इसका हो जाएगा माइनस का साइन 5x, फिर 5x का 5, ये बनेगा। तो क्या करा हमने, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड x ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, सेकंड क्या था, सेकंड था अच्छा एक सेकंड, देखो 5 कॉमन लिया ना आपने तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा आपको, प्लस सेकंड फंक्शन क्या है cos 5x, तो देखो cos 5x डिवाइड x ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये तो ऐसे रहने वाला है। तो ये कंप्लीट हो गया, सिर्फ इतना वाला 5 कांस्टेंट बाहर आ गया और इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। कैसे करा, फर्स्ट फंक्शन डिवाइड x ऑफ सेकंड ये आया प्लस सेकंड फंक्शन देखो ठीक है, और डिवाइड x ऑफ फर्स्ट, यानी कि ये तो सेम रहने वाला है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। प्लस अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाओगे आप, तो आप लिखोगे देखो फर्स्ट फंक्शन डिवाइड x ऑफ सेकंड फंक्शन, क्लियर हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन डिवाइड x ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसका हो जाएगा cos 5x और 5 भी आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप उसको देखो सॉल्व करते हैं ना इसको, अब ये कैसे बनेगा d2y/dx2 है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। चलो यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसको ऊपर लेके चलते हैं। देखो आपका फाइनली क्या आया, d2y/dx2, देखो कितना बनेगा, d2y/dx2 बनेगा आपका 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ना आप, तो देखो 5 अंदर जाएगा, 5 यहाँ पे ये भी है, 5 ये भी है, तो 25 हो जाएंगे आपके पास, और e⁻x और क्या था यहाँ पे, साइन था 5x, और आप ध्यान से देखो साइन माइनस का था आपके पास, तो माइनस का सिंबल लग जाएगा ना आगे, और उसके बाद प्लस, फिर ये 5 यहाँ पे आएगा और ये बन जाएगा 5 e⁻x cos 5x, क्लियर हो गया। तो ये आपने पहले इस वाले ब्रैकेट तक का तो लिख दिया। उसके बाद क्या है, आप देखो आगे प्लस के हैं आपके पास साइन 5x e⁻x, उसके अलावा ये है लास्ट, एक लास्ट टर्म बच गई ना e⁻x, अच्छा 5 भी है, देखो 5 भी है ना, तो 5 e⁻x cos 5x। अब आप क्या करो, देखो जो कुछ कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है आप उसको बाहर ले लो। देखो 5 e⁻x यहाँ भी है, 5 e⁻x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर कहीं है। तो आप अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे नहीं है 5, तो आप सिंपली e⁻x को लोगे बाहर, और आपके पास देखो ब्रैकेट में बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ से आपके पास देखो माइनस के 25, देखो माइनस का 25 रहेगा ना आपके लिए अंदर, और साइन 5x प्लस यहाँ से दोबारा बाहर आया तो अंदर रहेगा 5 और cos 5x, क्लियर हो गया। अच्छा प्लस यहाँ से e⁻x गया तो यहाँ से बचेगा साइन 5x, और प्लस लास्ट में e⁻x गया तो यहाँ पे बचा 5 cos 5x। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो आपने क्या करा, d2y/dx2 को सॉल्व कर रहे हैं ना, यानी कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आप इससे आगे क्या करेंगे, देखो कुछ कट रहा है, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, उसको आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है, d2y/dx2 इज इक्वल टू e⁻x, तो बाहर था ही ना। अब आप अंदर देखो, माइनस के हैं 25 साइन 5x कितने हैं, माइनस के 25, और साइन 5x यहाँ पर भी है,
प्लस का है ना, प्लस के 1 साइन 5x यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस का 25, तो माइनस के 24 साइन 5x मिलेंगे हमको, और 5 cos 5x प्लस के 5 cos 5x, तो ये मेरे को मिल गया 10 cos 5x। अब अच्छा नहीं लग रहा तो भैया प्लस वाला पहले ले लो आप, 10 पहले ले लो cos 5x और माइनस के बाद में ले लो 24 साइन 5x। और ये क्या था, ये क्या था, ये क्या कर रहे हैं आप कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया किसका, e⁻x साइन 5x का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, e⁻6x cos 3x। ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, ये अब 6 क्वेश्चन नंबर नहीं 6 या 7 है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 या 7 देख लो, आप चेक कर लो, ठीक है 7 आई थिंक। क्या कह रहा है, e⁻6x cos 3x। फिर वही आप क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू e⁻6x cos 3x। ये करेंगे ना आप। अब आप क्या करेंगे, इसको y के रिस्पेक्ट में, सॉरी x के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे पहले, तो आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ सेकंड फंक्शन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन dy/dx ऑफ फर्स्ट, e⁻6x का e⁻6x ही होगा, और फिर 6x का कितना भैया 6 हो जाएगा, और ये आपको dy/dx तो आ गया, कितना आया, और अच्छे से लिख दो आप इसको, माइनस के हो जाएंगे 3e⁻6x साइन 3x, ये हो गया ना, और प्लस 6e⁻6x cos 3x। ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया आपका। आपको चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप क्या करेंगे, d2y/dx2 चाहिए ना, तो आप निकाल लो उसको, बड़ा आसान है। आप क्या करेंगे भाई, माइनस का 3 तो कांस्टेंट है, चुपचाप बाहर आ जाएगा, इन दोनों का फिर क्या होगा, क्या होगा भैया, प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना आप, तो फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ इसका क्या हो जाएगा cos 3x, और फिर 3x का 3 हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन और dy/dx ऑफ फर्स्ट e⁻6x का, तो e⁻6x ही रहेगा, और 6x का फिर 6 हो जाएगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड dy/dx ऑफ फर्स्ट, यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं यहाँ आगे, देखो बीच में प्लस था, उसके बाद ये वाला काम था आगे, और यहाँ पे क्या देखो 6 कॉमन आ जाएगा ना, 6 तो कॉमन है, कांस्टेंट है सॉरी, कॉमन आ जाएगा बाहर, इन दोनों का करना पड़ेगा। फिर वही प्रोडक्ट रूल आप लिखोगे भैया, फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ सेकंड, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा साइन 3x, और फिर 3 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसका करेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख दोगे आप, और dy/dx ऑफ e⁻6x का, तो e⁻6x ही रहेगा, और फिर 6x का 6 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका फाइनली d2y/dx2 आ गया, ये आ गया सर आपका। देखो आप क्या लिखेंगे, देखो माइनस का 3 अंदर आएगा, 3 यहाँ पे पहले से 3 3 से माइनस के 9 हो जाएंगे, माइनस के 9 e⁻6x cos 3x, यहाँ तक हो गया। अच्छा प्लस ये माइनस का 3, अच्छा प्लस कहाँ से रहेगा, देखो माइनस का 3 है वो, तो जैसे अंदर आएगा इसको भी क्या कर देगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस के और कितने 6 थी 18 18 हो जाएंगे ना, 18 e⁻6x साइन 3x। ये वाला खोल दिया आपने। अब यहाँ पे आ जाओ आप, देखो यहाँ पे भी माइनस है, ये प्लस प्लस माइनस का अल्टीमेट माइनस रहेगा, और 6 थी 18 18 यानी कि 18 e⁻6x और साइन 3x। फिर यहाँ पे देखो आप, ये तो प्लस रहने वाला है, देखो ये भी प्लस, और 6 ये हैं 6 ये हैं, 6 6 का 36, तो 36 e⁻6x cos 3x। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, कुछ हो रहा है, cos 3x का है, देखो आपके पास क्या है, माइनस के 9 e⁻6x cos 3x, अरे बाप रे, और cos 3x का है यहाँ पे है, तो माइनस के 9 और प्लस के 3, देखो ना प्लस के 3 नहीं सॉरी 36 है, तो माइनस के 9 और प्लस के 36, 27 बचेंगे आपके पास, प्लस के 27 बचेंगे, क्या बचेंगे, अरे e⁻6x cos 3x, ये बचेगा ना, ये बचेगा आपके पास प्लस का। और अब इस वाली टर्म्स को देखो आप,
माइनस के 18, माइनस के ही 18, तो भैया माइनस के 36 हो गए ना, क्या e⁻�6x और साइन 3x, बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखो ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा था, तो ये आपने क्या कर दिया, आपने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया। अब देखो आप इसको चाहो थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हो। आप क्या करोगे भैया, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दोगे। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, देखो जैसे यहाँ पे क्या है 9 बाहर आ जाएगा, देखो, और e⁻�6x भी दिख रहा है। यानी कि आप चाहो तो अपने इस आंसर को थोड़ा और अलग तरीके से दिखा सकते हैं ना। आपको पता है 27 यहाँ पे, तो 9 बाहर आ जाएगा, e⁻�6x है भैया बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 9 बाहर आ गया तो यहाँ पे 3 बचा, और cos 3x बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो 36 था, 9 बाहर आ गया तो 4 बचेगा, और ये तो बाहर आ गया e⁻�6x, देखो, और साइन का 3x बच जाएगा, साइन 3x हो गया, तो ये बच गया ना आपके पास। बस यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये आपका फिर फाइनली d/y। देखो आपको जो सही लग रहा है आपको आंसर वहाँ पे छोड़ देना है। आप एनसीईआरटी के साथ आंसर मैच करने जाएंगे तो आप हमेशा फंस जाएंगे ना, क्योंकि एग्जाम में आपके पास थोड़ी एनसीईआरटी का आंसर आपको पता होगा। तो आपको ये लिखना है, चाहे ये लिखना है, बात एक ही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर दिया हमने। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है tan−1x। आप लिखेंगे लेट y इक्वल टू tan−1x, डबल क्या चाहिए, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना। तो पहले इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे ना इसका। तो आपको पता है, देखो dy/dx ऑफ tan−1x पता है ना आपको, 1/1 + x² होता है, पता है आपको या नहीं पता? अब आपको देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो बहुत आसान है ना। फिर देखो इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करोगे आप, पर ध्यान दो इसको आप क्या, देखो एक तो आप क्या कर सकते हो, इसमें क्वेश्चन रूल लगा सकते हो ना। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसको और आसान कर दो, अरे इसको ऊपर लेके चले जाओ ना, ऐसे ये हो जाएगा। अब इसको आसान है, देखो माइनस का 1 बाहर आ गया, और 1 + x² की पावर हो जाएगी -2, ठीक हो गया। फिर इसका करोगे तो 2x आ जाएगा, और ये आपके पास देखो d2y/dx2 फाइनली आ गया माइनस का, ये तो अपॉन में आ जाएगा, माइनस का 2x आएगा ऊपर, और ये अपॉन में आ गया 1 + x² की होल पावर 2। बस देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो आपको लग रहा होगा अगर शायद कि हम थोड़ा तेज चल रहे हैं, तो देखो तेज हम बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा तेज है, तो इसका मतलब आपने इससे पहले बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी हुई है। ये है 5.7, डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना हम, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में ही अभी दिक्कतें हैं, तो आपको पीछे की एक्सरसाइज पढ़नी चाहिए, पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप 5.6 और 5.5432 से स्टार्ट है ना डिफ्रेंशिएशन, तो आप पहले बेसिक अपना क्लियर करेंगे, तब जाके आपको 5.5 समझ में आएगा, क्योंकि तो डबल डिफ्रेंशिएशन है। आपको सिंगल में ही दिक्कत है अगर, तो सेकंड तो वैसे भी दिक्कत करेगा ही ना फिर। तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है log x। आप क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू log x, ऐसे लिखेंगे आप। फिर इसको dy/ds डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, और log समथिंग का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/समथिंग, फिर समथिंग का करोगे तो 1/x आएगा, इसको यहाँ पे लिख देंगे आप। तो ये आपका देखो बन गया। इसी को आप कैसे लिखो, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में लिख के बताया था। देखो x log x को आप ऊपर लेके जाएंगे, ऐसा बन जाएगा। अब आपके लिए आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि अभी आपको उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, जो यहाँ से आसान हो जाएगा। कैसे, इसको डिफ्रेंशिएशन, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं ना आप। देखो कैसे, -1 आगे आ गया, और भैया x log x की पावर -2 आ जाएगा, और फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा, और इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आपको प्रोडक्ट रूल लगा के, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं आपके लिए। देखो dy/dx और x log x, सबसे पहले क्या करा आपने, पावर का करा, -1 बाहर आ गई, तो पावर किसकी थी, फंक्शन लिख दिया, एक कम हो जाता है, -2 हो गया। फिर dy/dx फंक्शन का, तो ये फंक्शन का भी करा नहीं हमने, अभी लिख दिया। अब आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ से क्या बन जाएगा भैया, -1/, इसकी पावर -2 का मतलब क्या है, इसको नीचे लेके आ जाओ, x log x, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और dy/dx ऑफ इसका। अब देखो ध्यान से, ये फिर प्रोडक्ट रूल, भैया फर्स्ट फंक्शन
डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का तो 1, तो यानी कि आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू इतना बन गया। देखो यहाँ तक आ गया। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे देखो एक्स बाई एक्स तो 1 हो गया, कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे आ गया 1, तो यानी कि देखो यहाँ पे लिख देते हैं आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू कितना हो गया। देखो आपका हो गया, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे 1 बन गया ना, 1 प्लस ये क्या हो गया log x, तो आपका आ गया 1 प्लस log x, ये तो ऊपर आ गया आपका, और डिवाइड बाय x log x का होल स्क्वायर। बस ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आपसे कह रहा है साइन लॉग x, आप लिखेंगे लेट y इक्वल। अच्छा आप क्वेश्चन नंबर देख के चेक कर लेना, मैं कभी 9 कर रहा हूँ कभी 10 कर रहा हूँ, पता नहीं चल रहा कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन चेक कर लेना क्वेश्चन नंबर आगे से ना। वैसे मैं आपको सारी करवा रहा हूँ, बस आगे से नंबरिंग शायद आगे पीछे हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है साइन लॉग x, तो आपको हो जाएगा लेट y इक्वल टू साइन लॉग x। अब इसको आप क्या कर दो, डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे आप। साइन समथिंग का होता है कॉस समथिंग होता है ना, और फिर समथिंग का करेंगे लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का तो भैया 1/x होता है। देखो कितना बेसिक था। अब क्या, कुछ नहीं, अब आप इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए लेके जाओ, ठीक हो गया, प्रोडक्ट रूल लगा दोगे आप। तो देखो नीचे वाला आपका फर्स्ट फंक्शन, ऊपर वाला आपका सेकंड फंक्शन, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस सेकेंड फंक्शन एंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये तो 1 हो गया, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, एक्स तो था ही पहले से। अच्छा कॉस समथिंग का माइनस का साइन समथिंग, क्लियर है, और फिर समथिंग यानी कि लॉग एक्स का 1/x अपॉन में x, क्लियर हो गया। अच्छा माइनस यहाँ पे तो कुछ नहीं है, देखो कॉस और कॉस के साथ में है आपका छोटा सा log x। अच्छा ऐसा बन गया, और इसके अपॉन में था एक्स स्क्वायर। देखो ये तो कैंसिल हो गए, ये गया, यानी कि आपका देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो गया, बहुत ही सिंपल, छोटा सा बन गया। देखो काफ़ी चीज़ें तो कैंसिल हो गई ना, और आपके पास क्या बच गया, आपके पास आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, देखो कितना आ गया, चलो मार्कर चेंज करना पड़ेगा ना। देखो आपके पास आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू कितना, माइनस का साइन लॉग एक्स, देखो माइनस का आ गया साइन लॉग एक्स, और ये माइनस का, अच्छा हाँ ठीक है, माइनस का आ गया कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली आ गया, दिख रहा है ना आपको, डी टू वाई बाई डी एक्स टू कितना आ गया, माइनस का, देखो मैं आपके पढ़ के बता रहा हूँ आपको, देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू कितना आ गया फाइनली, माइनस का साइन लॉग एक्स माइनस का कॉस लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, शायद ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको एक बार आप इसको नंबरिंग चेक कर लेना कौन सा नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x एंड प्रूव दैट डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू 0। आपको फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू समथिंग, आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपको प्रूव करके बताना है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे ना आप, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे प्लस y करोगे तो आपको 0 मिलता है, ये आपको प्रूव करना है। देखो आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू फंक्शन आपके पास है, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्योंकि आपको डी टू वाई बाई डी एक्स टू चाहिए ना, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखो 5 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। ऐसे ही आपको पता है भैया 3 तो बाहर आ जाएगा और sin x का हो गया cos x। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 5 sin x हो गया आपके पास और माइनस के हो गए 3 cos x। अच्छा ये तो क्या है, ये तो है आपका डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा क्या इस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स की जरूरत है कहीं पे, कहीं पे नहीं है, जरूरत किसकी है, डी टू वाई बाई डी एक्स की। तो आप इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और आपको मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू
एक और बार करेंगे तो माइनस का 5 तो बाहर आ गया, और साइन एक्स का कॉस एक्स, ऐसे माइनस का 3 आ गया, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये अल्टीमेट प्लस हो जाएगा साइन एक्स। अब आपको देखो क्या चाहिए, d2y बाई dx2। अब आप ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ पे y चाहिए कहीं से, और y की जैसे आपको दिख रहा है ये जो फंक्शन आपको यहाँ पे बना है ये कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है। आप क्या करोगे, माइनस को कॉमन ले लोगे, माइनस के बाहर आते ही अंदर सबके साइन उल्टे हो जाते हैं, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा 5 cos x, ये प्लस था तो ये माइनस का हो जाएगा 3 sin x। अब आपने जैसे ही ये करा आपको दिख गया कि अरे d2y बाई dx2 क्या बन गया, माइनस, और ये देखो 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin, ये क्या था, ये तो y था, इसकी जगह y लिख दो आप। अब देखो ये y यहाँ माइनस का है, लेफ्ट साइड में अगर देखो ना ये y यहाँ पे माइनस का है, तो अगर इसको मैं लेफ्ट साइड में भेज देता तो क्या वहाँ जाके प्लस का नहीं बनेगा, माइनस का y वहाँ जाएगा तो प्लस का y, और इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0। देखो यही तो प्रूव करने के लिए कह रहा था, वो कह रहा था y इज इक्वल टू दिया हुआ है, आप प्रूव करोगे d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। देखो आपने प्रूव कर दिया, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना, छोटा सा हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, और क्या कह रहा है फाइंड d2y बाई dx2, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना उसको इन टर्म्स ऑफ y अलोन। अच्छा यहाँ पे उसने अलग कह दिया, क्या कह रहा है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालो लेकिन x की टर्म्स में नहीं चाहिए उसको, क्या कह रहा है इन टर्म्स ऑफ y अलोन, सिर्फ y की टर्म्स में आंसर चाहिए। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ध्यान में रख के काम करना है। जैसे सबसे पहला वो कह रहा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो अच्छा अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो भैया x इज इक्वल टू क्या हम कॉस y नहीं कह सकते हैं। देखो यही काम करा था ना हमने 5.3 एक्सरसाइज में, जब आप इसको थीटा पुट करते थे x की जगह, वहाँ पे ऐसा बनता था। अगर आपको 5.3 करी है ना आपने, तो आपको पता है बहुत आसान है, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे। अच्छा इसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी, ये आपको बाद में काम आएगा, अभी फिलहाल तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, कॉस इनवर्स x का कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होता है माइनस के साथ में। तो ये आपका बन गया, क्लियर है, ये आपका क्या गया dy बाई डी एक्स। अब आप इसको ध्यान से देखो तो आपको क्या नज़र आएगा कि भैया dy बाई डी एक्स की जगह अगर हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं 1 माइनस और एक्स स्क्वायर, और अभी तो हमने कहा था कि x कॉस y है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर y, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर y साइन स्क्वायर y हो जाएगा। आपका क्वेश्चन देखो कितना छोटा होता जा रहा है। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा था ना, अरे ये वाला फॉर्मूला पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अरे 10th में पढ़ते थे इसको आप। अब यहाँ से आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, वही तो लिख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू भैया साइन स्क्वायर वाई, और ये पूरा किसके अंदर है अंडर रूट के अंदर। क्या चल रहा है आपका dy बाई डी एक्स चल रहा है। अभी क्लियर हुआ है नहीं हुआ यहाँ तक, सही है ना। देखो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर वाई है, बाहर से रूट है तो रूट से भैया स्क्वायर कैंसिल होता है ना, तो आपको अल्टीमेट dy बाई डी एक्स मिला क्या, आपने क्या कर दिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख दिया माइनस का 1 अपॉन साइन वाई, ये आ गया आपका, और माइनस का 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा, माइनस के आगे आपके पास कॉसेक वाई, माइनस का कॉसेक वाई बन गया। अच्छा अब क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स तो आपका आ गया माइनस कॉसेक, अब इसको आप फिलहाल यहाँ पे रहने दो। देखो इसका भी अभी हम यूज़ करेंगे, जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे ना, अभी नहीं करा हमने, देखो लास्ट के लिए बचाया हुआ है। ऐसे आप किसको देखोगे, इक्वेशन सेकंड को देखोगे, सेम टू सेम ऐसे ही। देखो अभी क्या करना है आपको, तो d2y बाई डी एक्स टू चाहिए ना, अब आप क्या लिखेंगे, एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे आप, तो d2y बाई डी एक्स टू क्या, अच्छा आप एग्जाम में लिखते जाएंगे, ठीक हो गया, हर स्टेप के बाद अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया। अच्छा यहाँ पे भी करोगे आप, यहाँ पे भी करेंगे ना आप, यानी कि डी बाई डी एक्स करेंगे आप किसका भैया माइनस के कॉसेक y का, क्लियर हो गया। माइनस तो चाहो तो आप माइनस को हटा दो, माइनस को आगे लेके आ जाओ, कॉसेक y का कितना होता है, तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक y ये होता है आपका, देखो डी बाई डी एक्स, अरे क्या लिख रहे हैं, चलो देखो आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक y का होता है माइनस कॉसेक y कॉट y, ठीक हो गया। आपने क्या करा इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया, और y का भी तो होगा, देखो y को नहीं छोड़ोगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का तो dy बाई डी एक्स तो बनना ही है ना। ये आपके पास पूरा आ गया,
ये क्या चल रहा है आपका, आप कर रहे हैं d2y बाई dx2। अच्छा अब यहाँ पे ये आ गया। अब आप फिर ध्यान से देखेंगे ये क्या बना, कह रहे dy बाई dx, और अभी अभी सेकंड ये वाली यहाँ से देखो आप, यहाँ से आपने क्या निकाल दिया था थोड़ी देर पहले, आपने निकाला कि dy बाई dx तो कितना है, माइनस का कॉसेक y। अब देखो ना ये माइनस बाहर आएगा तो बाहर आके प्लस, माइनस हट गया और यहाँ पे क्या बच जाएगा भैया, कॉसेक y कॉट y, और dy बाई dx की जगह माइनस का कॉसेक y। कॉसेक y तो आया लेकिन माइनस के साथ, तो फिर माइनस लग गया। अभी एक माइनस कैंसिल करा था आपने और अभी कभी देखो दूसरा माइनस आ गया, तो ये ऐसे बन गया। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, कॉसेक y दो आ गए, तो आप फाइनली क्या लिखेंगे, देखो दिस इंप्लाइज d2y बाई dx2 कितना बन गया आपके पास आ गई है कॉसेक स्क्वायर y, दो है ना, कॉसेक y कॉसेक स्क्वायर y, और यहाँ पे कॉट y, ये माइनस के साथ में। देखो ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ठीक हो गया। यही पूछ रहा था वो कि d2y बाई dx2 निकालो। देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए कह रहा था, और वो भी इन टर्म्स ऑफ y। देखो पूरा क्वेश्चन आपका y की टर्म्स में आया, कहीं भी हमने x के लिए लिखा ही नहीं है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और आपको सो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं सो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में, y2 का मतलब होता है d2y dx2, इसको डबल डिफ्रेंसिएशन करते हैं ना आप, तो मैंने बोला था आप डबल डिफ्रेंसिएशन को, देखो मैंने आपसे पहले कहा था आप dy बाई dx को, जैसे y है ना, आपने एक बार डिफ्रेंसिएशन करा, आप उसको dy बाई dx ही बोल सकते हैं, या आप चाहें तो एक बार डिफ्रेंसिएशन को y डैश ही बोल सकते हैं, या y1 भी बोल सकते हैं, बात एक ही है, देखो कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर एक एक बार डिफ्रेंसिएशन करके ये सब कह रहे हैं तो दो दो बार के लिए क्या बोलेंगे, जैसे d2y dx2 इसका मतलब दो बार डिफ्रेंसिएशन कर दिया, y डबल डैश इसका मतलब भी वही है कि दो बार कर दिया, और y1 था ना तो y2 का मतलब भी वही है कि दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिया आपने उसको। तो ये जो y2 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, y2 का मतलब हो जाएगा डबल डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो आप करेंगे भैया dy बाई dx इज इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, कॉस समथिंग का माइनस का साइन समथिंग कितना था log x, और फिर इस समथिंग का डिफरेंस देखो ना, 3 कांस्टेंट है, कॉस समथिंग का माइनस साइन समथिंग, फिर समथिंग का ये आ जाएगा, क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद प्लस 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन समथिंग कॉस समथिंग, फिर इस समथिंग का करेंगे तो डिवाइड में एक और x मिल जाएगा ना आपको। अब यहाँ से क्या हुआ, आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3 साइन log x, क्लियर हो गया। अच्छा और 3 साइन log x हो गया, और आप चाहें तो इसको कैसे लिख दें, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है, तो आप इसको क्या लिख दो, डिवाइड बाई x था ना, और प्लस के हैं 4 cos log x डिवाइड बाई x। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा आपको देखो, आप ध्यान से देखो, आपको इस बार dy बाई डी एक्स की टर्म्स में कुछ नहीं कहा उसने, क्लियर हुआ नहीं हुआ, आपको उसने dy बाई डी एक्स की टर्म्स में क्वेश्चन दिया ही नहीं है, वो y2 y1 कह रहा है। तो देखो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप dy बाई डी एक्स की जगह y1 कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये बताओ पहले। y1 बोल सकते हैं, एक ही बात है, dy बाई डी एक्स बोलो चाहे y1 बोलो चाहे f डैश x बोलो, सबका मतलब एक ही होता है। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से, आपको नजर आ रहा है यहाँ से x को एलसीएम लिया जा सकता है, और x एलसीएम आएगा तो ऐसे बनेगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म्स आ जाएगी प्लस ये वाली टर्म्स, ऊपर तो सेम रहेगा ना, तो देखो ऊपर आ जाएगा माइनस का 3 साइन log x, और प्लस का है आपके पास 4 cos log x। अच्छा ऊपर तो ये बन गया ना, ये पूरा कर दो, देखो ऊपर तो ये आ गया, और ये y1 इजिकल टू चल रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे आप इस x को यहाँ लेके चले जाओगे, और आपको मिल जाएगा x y1 इजिकल टू माइनस के 3 साइन log x, और प्लस के हो जाएंगे 4 cos log x। अच्छा यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वैसे भी आपको तो d2y बाई dx2 चाहिए ना, क्योंकि y2 दिया हुआ है, एक और बार डिफ्रेंशिएशन तो वैसे भी करना पड़ेगा। आप इसमें डबल डिफ्रेंशिएशन यानी कि इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। देखो कैसे हो जाएगा, इसको यहाँ पे करते हैं ना,
अच्छा, इसको अभी एक और बार डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखेंगे आप, आपको क्या नजर आएगा भैया, यहाँ पे तो दो फंक्शन है, दो है, तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का तो 1 बन गया क्योंकि वो एक्स था वहाँ पे लिखा हुआ। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन समथिंग का भैया कॉस समथिंग हो गया ना, और समथिंग क्या था लॉग एक्स, तो उसका भी होगा, और लॉग एक्स का आ जाएगा अपॉन में एक्स, प्लस यहाँ पे भी देखो 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, कॉस समथिंग का होता है माइनस का साइन समथिंग, समथिंग यानी कि लॉग एक्स, यहाँ तक क्लियर है, और डिवाइड बाई क्योंकि इस समथिंग का भी करोगे तो अपॉन में एक्स आ जाएगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है या नहीं है, देखो सब क्लियर हो गया। अब इससे आगे आप क्या करेंगे, देखो इस साइड देखो आप, एक्स तो था ही भैया, एक्स तो था ही ना, और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन, अभी मैंने आपको बोला वाई वन का मतलब क्या है, एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दिया ना आपने, और डी वाई बाई डी एक्स वाई वन यानी कि वाई वन का एक और बार डी बाई डी एक्स तो वाई टू हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स वाई टू, क्लियर हो गया, प्लस वाई वन प्लस वाई वन और इस साइड देखो आपको फिर अपॉन में एक्स नजर आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं एलसीएम ले सकते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, और अच्छा हो गया, और ये देखो प्लस माइनस का माइनस, तो ये माइनस के हो जाएंगे आपके पास 4 साइन लॉग एक्स। अच्छा यहाँ तक हो गया। अब आप क्या करो, एक्स नहीं चाहिए, यहाँ लेके जाओ इसको, देखो कैसे पता चलना है आपको लेके जाना है, देखो ना आपको प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई टू, तो एक्स स्क्वायर कब होगा जब एक्स यहाँ जाएगा, तो एक्स यहाँ पे आएगा, तो इसको ऐसे ऐसे देखो ना, एक्स यहाँ जाएगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, देखो ना ये तो आ गया। इस साइड देखो ध्यान से, इस साइड देखना आप, अभी आपको क्या कमी है इसमें, देखो ये दो चीज़ें चाहिए थी आपको, दोनों मिल गई। अब आपके पास वाई नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं कहीं से वाई बनाने की, तो आप क्या करेंगे ध्यान से देखो आप, ये एक्स वहाँ चले गया तो यहाँ पे क्या बचेगा भैया, माइनस का 3 बचेगा, कॉस लॉग एक्स बचेगा माइनस के 4 साइन लॉग एक्स, ये बचेंगे ना आपके पास। अब यहाँ से आगे क्या होगा, देखो कितना आसान हो गया, आप यहाँ से माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा आपके पास भैया, सारे प्लस के हो जाएंगे, मैंने बोला था ना आपसे माइनस को बाहर लेते ही अंदर वालों के साइन अपोजिट, तो माइनस बाहर आया तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का, तो ये बन गया कॉस, ये हो गया आपका लॉग एक्स, और ये भी प्लस के हो जाएंगे आपके पास कितने, अच्छा 3 रहेगा ना, और ये प्लस का हो गया आपका 4 साइन लॉग एक्स। अच्छा आप ध्यान से देखो, आपने इसको करके दिया, जैसे आपने माइनस बाहर लिया ये दोनों प्लस के हो गए, और ये बन गया 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, और ये तो यही था, यही तो वाई था, तो यानी कि अल्टीमेट आपका माइनस का वाई, इसकी जगह माइनस, और ये क्या बन गया वाई बन गया। ये तो ऐसे ही चल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन। अब आपने क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, ये माइनस का वाई यहाँ आएगा तो भैया प्लस का वाई बन जाएगा, और सब कुछ वहाँ चले गया तो यहाँ तो 0 बच जाएगा ना। अब ध्यान से देखो, यही तो आपको प्रूव करना था, समझ आया नहीं आया, देखो यही तो प्रूव करने के लिए कह रहा था आपसे, तो समझ में आ गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया, अब चलते क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, ठीक हो गया। अच्छा ये इसमें आप कंफ्यूजन, अरे यार ये मैं ऐसे लिखता हूँ ना, ये x है, ठीक हो गया, ये भी x है, ये n है, इस बार n आ गया ना, इसलिए अच्छा आप क्या करेंगे, देखो आपको ये प्रूव करना है, आपको कह रहे हैं y इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, और आपको निकालना है d2y बाई डी एक्स टू। अच्छा जैसे ही d2y बाई डी एक्स टू दिखा तो आपको देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए कि अच्छा इसमें भैया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आपको निकालना पड़ेगा, तो डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो पहले पहला वाला करते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, देखो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखो a तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, e टू द पावर समथिंग, e टू द पावर समथिंग, फिर समथिंग का होगा mx का करोगे तो यहाँ से आपको m मिल जाएगा प्लस, फिर यहाँ से b कांस्टेंट है और e टू द पावर nx का, e टू द पावर nx, फिर nx का करोगे तो n मिल जाएगा। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, एक बार क्या करो d2y बाई डी एक्स टू कर दो, यही पर ही कर दो, बिल्कुल आसान है। देखो तो क्या होगा, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, भैया m भी तो कांस्टेंट होता है वो भी बाहर आ गया, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, e टू द पावर mx का,
और e टू द पावर mx का तो e टू द पावर mx ही होना है। फिर mx का होगा तो भैया m आ जाएगा प्लस, देखो b कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, चुपचाप बाहर आ जाएंगे। e टू द पावर nx का करोगे तो e टू द पावर nx ही आएगा ना, और फिर nx का करोगे तो भैया n मिल जाएगा। अब आप ध्यान से नज़र मारो इस पे, ये क्या बन गया m तो भैया ये तो कुछ ऐसा बन गया ना, a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर, देखो ना n स्क्वायर हो गया और e टू द पावर nx। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आपने क्या करा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया। अब देखो आपको ये इक्वेशन प्रूव करनी है, यानी कि आपको प्रूव करना है कि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ना पूरा, ये ऑल टोटल करके 0 का इक्वल होता है। आप क्या करो, इसमें से लेफ्ट हैंड साइड उठा लो भैया, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे ना आप, और आपको क्या दिख गया d2y बाई dx2। आपको क्या दिया हुआ है d2y बाई dx2, और माइनस का दिया हुआ है m प्लस n, और फिर कह रहा है dy बाई dx, और फिर क्या कह रहा है प्लस का m n इंटू वाई इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। चलो इसको बल्कि रहने दो, क्योंकि 0 तो हम अल्टीमेट निकाल देंगे ना बहुत लंबा चल गया ना, बोल बोल के अब मुंह भी थक गया मेरा। तो देखो क्या कह रहा है, ये हो जाएगा आपका, देखो d2y बाई dx2, इसकी वैल्यू रख दो आप, अभी तो निकाला, देखो d2y बाई dx2 क्या ये है, यानी कि a m स्क्वायर e टू द पावर m इंटू एक्स, ठीक हो गया, प्लस b ये हो जाएगा n स्क्वायर और e टू द पावर n इंटू एक्स। क्लियर हो गया, हमने इसकी वैल्यू रख दी। फिर कह रहे हैं माइनस का m प्लस n और dy बाई dx, और dy बाई dx क्या है, ये ध्यान से देखो आप, अभी तो रखा, dy बाई dx से आपका ये हो जाएगा a m e टू द पावर mx, और प्लस का है b n e टू द पावर nx। यहाँ तक सब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कह रहे प्लस m n y प्लस m n y। अच्छा, इस ऑल टोटल करके भैया 0 तो निकालना है, 0 आना चाहिए। चलो देखते कैसे नहीं आएगा। देखो a m स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस b n स्क्वायर e टू द पावर nx, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ से कहानी शुरू हो जाएगी। अब देखो ये m है ना, ये m क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के लिए आएगा, तो m का स्क्वायर a तो है ही, m स्क्वायर बन जाएगा और e टू द पावर mx। फिर ये m यहाँ पे आएगा तो माइनस, अच्छा माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, m यहाँ पे आएगा तो b क्या बन जाएगा, b के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा m फिर n और e टू द पावर nx। सब कुछ क्लियर है या नहीं है? अब बारी है n की, अब n आएगा ना, और n आएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का a और n m e टू द पावर m x। क्लियर हो गया। फिर ये n यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा तो भैया ये बन जाएगा माइनस का b n स्क्वायर e टू द पावर n x, और लास्ट में क्या कह रहे हैं m n y, इसको m n और y क्या था, देखो y भी लिख दो, y था आपके पास a e टू द पावर m x प्लस b e टू द पावर n x, ये था ना। चलो अब कुछ नजर आ रहा है आपको देखो, अब ध्यान से देखो, a m स्क्वायर e टू द पावर m x यहाँ भी है, प्लस माइनस के कैंसिल हो गए। फिर n स्क्वायर कहीं है, ये यहाँ देखो b n स्क्वायर e टू द पावर n x, बिल्कुल ये कैंसिल हो गए। और क्या दिख रहा है, कुछ हो रहा है, अभी ये दो टर्म्स तो बच गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे ना। अगर आप इसको खोलेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना आप, अगर आप इसको खोलेंगे ना, एम एन क्या होगा, यहाँ पे अंदर आएगा तो ये बन जाएगा एम एन, ए यहाँ पहले से ही है और e टू द पावर एम एक्स प्लस, अब क्या होगा, देखो यहाँ से आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा, यहाँ पे तो वैसे भी खत्म हो गया ना, यानी कि आपका क्या गया, इक्वल करते करते आप यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से क्या बनेगा, ये दो टर्म्स बच गई हमारे पास, और इसके बाद हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट करा ना, ये दो टर्म्स बच गई, बाकी तो कैंसिल हो गई वैसे भी। और लास्ट में ये है एम एन ए e टू द पावर एम एक्स प्लस, ये एम एन यहाँ पे आएगा तो बी एम एन e टू द पावर एन एक्स। अब ध्यान से देखो आप, बी एम एन, देखो बी एम एन क्लियर है, e टू द पावर एन एक्स, e टू द पावर एन एक्स, ये प्लस का ये माइनस का खत्म, फिर ये प्लस का ये माइनस का खत्म, तो सब कुछ कट गया। तो भैया ये जीरो आ तो गया, और जीरो ही तो निकालना था आपको, समझ आया या नहीं आया? देखो
उसने कहा था y इज इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते जाओ, डबल डिफ्रेंशिएट करो, और अल्टीमेट आपको क्या कहा था कि d2y/dx2 माइनस m प्लस एन dy/dx प्लस एम एन y इज इक्वल टू होना चाहिए 0 के। तो आपने क्या करा, आपने चुपचाप लेफ्ट हैंड साइड उठाई, इस पर काम करना शुरू करा, करते करते सब कुछ कैंसिल हो गया, आपको पता चल गया अरे सारा कट के तो ये 0 बन गया। और यही तो पूछ रहा था, ये सारा टोटल करके 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो आपने प्रूव कर दिया कि भैया 0 आ गया, सब कुछ कैंसिल हो गया ना, लास्ट में क्या लिख दोगे आप 0, सब कुछ कैंसिल हो गया 0 आ गया, यानी कि इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, खत्म। यही तो कह रहा था, प्रूव करके बताओ, तो आपने प्रूव कर दिया। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस का 7x, और सो दैट d2y/dx2 इज इक्वल टू 49y। यानी कि आपको बेसिकली निकालना क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए आपको इस फंक्शन का। तो आप पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, यानी कि आप करेंगे dy/dx इज इक्वल टू, आप क्या कर रहे हैं, dy/dx इज इक्वल टू 500 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, e टू द पावर 7x का e टू द पावर 7x, और 7x का 7 प्लस यहाँ से 600 कॉमन है, कांस्टेंट है सॉरी, बाहर आ जाएगा, e टू द पावर समथिंग का e टू द पावर समथिंग ही रहेगा, और फिर माइनस 7x से ये बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू, आपको मिल गया भैया 500, इसके साथ में 7 लिखा हुआ है, e टू द पावर 7x प्लस यहाँ से आपको आ गया 600 माइनस के 7 e टू द पावर माइनस के 7x। अब आपको d2y/dx2 ये चाहिए ना, और आपको पता है डबल डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या, एक और बार डिफ्रेंशिएट कर दो बस, हो तो गया। और आपको पता है 500 कांस्टेंट है, 7 भी कांस्टेंट है, e टू द पावर समथिंग का होगा तो e टू द पावर समथिंग, फिर समथिंग का होगा तो 7 आएगा, प्लस ऐसे ही यहाँ से 600 कांस्टेंट है, माइनस के 7 कांस्टेंट है, e टू द पावर समथिंग का होगा तो e टू द पावर समथिंग आएगा, फिर समथिंग का होगा तो माइनस के 7 आएंगे। अब आपको क्या नज़र आ गया, देखो ध्यान से देखो, ये बन गया 500, 7 7 49 e टू द पावर 7x प्लस यहाँ से क्या बना, आपको मिल गया 600, और 7 7 का 49, देखो माइनस के दोनों तो प्लस के 49 अल्टीमेट, और e टू द पावर माइनस के 7x मिल गए ना आपको, और यहाँ से आपको मिल गया d2y/dx2। अच्छा कितना आ गया, देखो 49 49 भैया बाहर निकल जाएगा ना, 49 तो बाहर आ गया, आपके पास बचेगा 500 e टू द पावर 7x, और यहाँ से बचेगा प्लस में 600 e टू द पावर माइनस 7x। क्या है ये है आपका d2y/dx2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आपको क्या नजर आ रहा है, अरे ये तो वही है जो क्वेश्चन दिया हुआ था, यानी ये तो y है, तो इसकी जगह y लिख दो ना। तो अल्टीमेट देखो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कर देते ना, यानी कि आपको पता चल गया भैया d2y/dx2 कितना है 49, और ये क्या है, ये तो y है, देखो ना ये तो y इज इक्वल टू था ना, ये तो y है, तो इसकी जगह आपने वापस y रख दिया। और यही तो पूछ रहा था वो कि d2y/dx2 49y, प्रूव करके बताओ, आपने प्रूव कर दिया। तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और कह रहा है dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है d2y/dx2। तो करते हैं इसको सॉल्व, पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर चेक करते हैं देखो क्या आता है। आप क्या करेंगे, ओके तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे ना। तो देखो फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ सेकंड फंक्शन, और ये तो भैया 1 बन जाएगा, अच्छा प्लस सेकंड फंक्शन और d/dx ऑफ इसका, तो ये आ जाएगा e टू द पावर समथिंग का e टू द पावर समथिंग, और y का तो dy/dx हो जाएगा, और आगे 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0। अच्छा अब आप क्या करो, इसको रहने दो यहीं, देखो ना आप क्या करेंगे, e टू द पावर y dy/dx को तो यहीं लिख दो, फिलहाल चलो ये भी लिख दो, क्योंकि अब इसको तो भेजना तो वही है ना, e टू द पावर y वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा
ई टू द पावर वाई हो जाएगा ना माइनस का, और क्या होगा। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स को तो आप यहीं रहने दो, ठीक है, और वहाँ क्या हो जाएगा भैया, माइनस के टू द पावर वाई थे, ये वाले नीचे आ जाएंगे, नीचे क्या आएंगे देखो एक्स प्लस वन हो जाएगा ना, और ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर वाई, ये तो भाई साहब चले गए, और आपको मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएंगे आप, तो आपको मिल जाएगा माइनस का एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन, और यहाँ से आप डी टू वाई बाई डी एक्स टू करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन, यहाँ से आगे आएगा तो अल्टीमेट प्लस का वन बन जाएगा, और एक्स प्लस वन की पावर माइनस का टू, इसका मतलब ये तो भैया कुछ कुछ ऐसा आ रहा है, ये बन गया। और इसने क्या पूछा था आपसे, देखो अब आप ध्यान से देखेंगे, इसने आपसे कहा क्या था कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यानी कि ये ठीक हो गया, इसके इक्वल आना चाहिए, क्या है या नहीं है। अब आप क्या करो, देखो ना इसकी पहले तो इक्वल आ गया, देखो अगर आपको नज़र आ रहा है तो आपने इक्वल प्रूव कर ही दिया उसको, वैसे भी नहीं नज़र आ रहा आपको तो मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे। देखो आपने क्या करा, आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, ये आया ना, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, अरे ये आया ना माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस वन, माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस वन, यही तो आया आपका डी वाई बाई डी एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन एक्स प्लस वन। अब मैंने क्या बोला, वो कह रहा है इसका होल स्क्वायर करो, यानी कि दोनों साइड स्क्वायर ले लो भैया, बात समझ आई या नहीं आई। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस का तो भैया प्लस बन जाएगा, ऊपर का स्क्वायर वन का स्क्वायर तो वन रहेगा, और नीचे एक्स प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा। और यही तो वो कह रहा था कि भैया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू होना चाहिए, अरे हो तो गया, देखो ना वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यही तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और कुछ नहीं बल्कि यही है। तो ये आपका प्रूव हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू है टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और आपको प्रूफ ये करना है। आप नजर दौड़ाइए एक बार क्वेश्चन पे, y2 लिखा हुआ है, y1 लिखा हुआ है, इससे क्या पता चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि दो बार डिफरेंशिएट तो इसको करना ही पड़ेगा। तो चलिए काम शुरू करते हैं। अच्छा y इज इक्वल टू समथिंग, तो भैया डी वाई बाई डी, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ना डी वाई बाई डी एक्स लिखो, y1 लिखो, y डैश लिखो, कुछ भी लिखो। अब अगर आपको क्वेश्चन y1 y2 में दिया हुआ है तो आप वैसे लिख लो y1, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट कर दिया आपने, यहाँ क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स, और फिर डिवाइड एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे आप देखो ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है ना ये अपॉन में है फिलहाल, देखो 2 टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो भैया ऐसा दिख जाएगा, यहाँ आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, एक और बार, यानी कि यहां से डबल डिफरेंशिएशन का काम शुरू। अब यहां पे दो फंक्शन आ गए, आप लिखेंगे भैया फर्स्ट फंक्शन, दो है ना, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो आप लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इसका 2x हो जाएगा। अच्छा आगे 2 तो कांस्टेंट है, टेन इनवर्स एक्स का कितना होगा, वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ y1 का मतलब क्या होता है, एक बार डिफ्रेंसिएशन दोबारा कर रहे हैं तो दो बार हो जाएगा, यानी कि y2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x y2 इज इक्वल टू 2 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ तक सब क्लियर हुआ या नहीं हुआ, देखो बहुत बेसिक स्टेप कर रहे हैं। देखो अब कुछ नहीं है, आपको देखो ना क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, आपको राइट साइड में 2 चाहिए तो खाली ये 2 यहाँ रहने दो,
इसको उठा के यहाँ पटक दो ना, क्लियर हो जाएगा। यहाँ अपॉन में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, कहाँ दिक्कत है। अब देखो 1 + x² जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा, 1 + x² यहाँ पहले से ही है, तो यहाँ पे 1 + x² का होल स्क्वायर बन जाएगा और y2, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। प्लस 2x यहाँ पे पहले से ही था, ये भी आएगा, इसको भी बीच में रखना पड़ेगा ना कहीं ऐसे, और y2 तो बाहर था ही। सब कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ देखो। अच्छा y2 यहाँ पे तो y1 है, ये क्या हो गया। अच्छा आपने क्या करा, प्लस प्लस प्लस, अरे रे रे रे, यहाँ पे गड़बड़ हुआ ना, यहाँ पे y1 आएगा, देखो 1 ही आ रहा है। देखो फर्स्ट फंक्शन डिवाइड x ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन लिखना था, यानी कि ये वाला। अच्छा थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, आप इसको सही कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा बाकी सब सही है ना। अच्छा बाकी सब सही है, यहाँ पे y1 आ जाएगा बस। और इक्वल टू ये आप यहाँ लेके चले गए तो यहाँ तो सिर्फ 2 बचा। और अब ध्यान से देखो, अरे यही तो प्रूव करना था, x² + 1 का होल स्क्वायर, y2 देखो प्लस 2x, 1 + x², y1 = 2, कर दिया आपने प्रूव। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.7 हो गई कंप्लीट। देखो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपको इसको क्लियर नहीं हो जाते, देखो 17 के 17 क्वेश्चन, तो आपको इसको रिवाइज करना है। और अब मैं आपको करवाऊंगा इसके बाद मिसलिनियस वाली एक्सरसाइज, ठीक हो गया। तो चैनल को आप देखते रहिए, देखो पूरी वीडियो देखें ना आप, देखो कितना आसान कंसेप्ट है। अगर आपको उसमें समझ नहीं आया, इसका मतलब आपने बेसिक क्लियर करा ही नहीं अपना डिफरेंशिएशन में। देखो इससे आसान तो क्या ही क्वेश्चन होंगे, देखो बहुत आसान है। अब हम करेंगे मिसलिनियस की एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक हो गया। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।